मेरा सारे दर्शकों को नमस्कार। हमेशा की तरह आनंद वर्धन सिंह के साथ हम बातचीत करेंगे। टू दी पॉइंट विद आनंद वर्धन। आनंद, मैंने कल आपका कार्यक्रम देखा था, ओवरव्यू, और आपने कई सारे मुद्दे उसमें उठाए थे इन इलेक्शंस को लेकर जो महाराष्ट्र और झारखंड में हुए हैं। कहीं पे ये रिजल्ट्स हम लोगों को पच नहीं रहे हैं, फ्रैंकली। मतलब मैं यहाँ पे 2 दिन से यही डिस्कशन चल रहा है, ट्विटर पर भी देख रहे हैं, हर प्रोग्राम में यही आ रहा है। बट एक बेसिक सवाल मेरा ये है, मैं आपको डेटा बाद में दिखाऊंगा, बट जब हम लोग परेशान हैं तो हमारा ऑपोजिशन पार्टीज किधर है? कहाँ पे अखिलेश यादव है या कहाँ पे कांग्रेस है? उन लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? मतलब लास्ट टाइम भी हरियाणा में ये बात हुई थी, हम लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, वहां से अपील खारिज हो जाती है, इलेक्शन कमीशन नहीं सुनता। तो व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट एज अ ऑपोजिशन इन दिस कंट्री? मेरा एक आपसे ये बड़ा बेसिक सवाल है, आनंद। जी नहीं, देखिए अजय, दो तीन चीजें हैं। एक चीज ये है कि जो जितना मैंने कुछ लोगों से बात भी की, मतलब मेरी ऑपोजिशन, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे इन लोगों से मेरी बात भी हुई। एक एक छोटी प्लेयर भाई, छोटी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्लेयर, वैसे एक नेशनल पॉलिटिक्स की एक प्लेयर मायावती जी भी हैं। मायावती जी ने तो ओपनली ये कह दिया है कि ईवीएम में बीजेपी वोट बढ़ाती है। उन्होंने तो साफ साफ चार्ज लगाए हैं। ये जो जो बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको दो एक दुविधा है। उनको दुविधा यह है कि हरियाणा इलेक्शन के बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इलेक्शन कमीशन को एक लिखित शिकायत भी दी थी, और वो शायद शिकायतों में वो सारी चीजें दर्ज थी कि जो किसी के गले, जो आप कह रहे हैं ना, गले नहीं उतर रही, पच नहीं रहा है। अब दिक्कत क्या है, जो मेरी समझ हुई कांग्रेस या समाजवादी पार्टी से बात करके, कि आप ये हल्ला अगर प्री पोल मचाते तो आपकी बात को लोग कुछ मानते, नंबर एक। नंबर दो, आप अगर अगर आपको एक्सट्रीम स्टेप ये लेना पड़ेगा, वो आज लेंगे कि कल लेंगे, कि यू हैव टू बायकॉट द इलेक्शंस। आपको एक कहना पड़ेगा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, मोदी जी अकेले लड़के आ जाएं, तब आपकी बात में कुछ विश्वास लोग करेंगे। आज की तारीख में जब आप हार जाते हैं, और जैसा आपने कहा कि बिल्कुल ये क्लियर है कि जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट हैं वहां पे ये सब नहीं हो रहा है। बाई इलेक्शंस भी वहां पे अगर आप देखिए तो तृणमूल सारी सीटें जीती है। पंजाब में वो 3-1 है, मतलब आम आदमी पार्टी और एक कांग्रेस जीती है। कर्नाटका में ये नहीं जीत पाए हैं। मतलब सिर्फ कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट है वहां पे ये धांधली नहीं चल पा रही है, लेकिन जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है वहां पे धांधली चल रही है। अब इसमें जो जो ऑपोजिशन की पार्टीज की दिक्कत है कि पोस्ट इलेक्शन अगर आप ये रोते हैं तो देन यू लूज योर क्रेडिबिलिटी, और लोगों को लगता है ये पहले कहे होते ना, आप क्यों रो रहे हैं। तो वो दैट इज वन थिंग विच इज कीपिंग देम अवे फ्रॉम कास्टिंग एस्पिरेशंस ऑन ऑल दीज थिंग्स कि भाई ये बेईमानी हुई भी। लेकिन आज एक इंडिपेंडेंट, दो दो पक्ष हैं अजय, मैं बहुत जल्दी से इसको दोनों पक्ष को कर लूं। एक पक्ष यह है कि रिजल्ट्स एंड स्पेशली रिजल्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, ये किसी के गले नहीं उतर रहा है। शरद पवार की ऐसी पिटाई नहीं हो सकती थी, उद्धव ठाकरे की ऐसी पिटाई नहीं हो सकती थी। कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस इज अ विपिंग बॉय, हर एक आदमी को लग रहा है। मैंने आपके बेंगलोर के सुगाता जी ने एक लिखा है, हर एक आदमी का ये मानना है जो ऑपोजिशन में है कि ये सारी गलतियां कांग्रेस की, और कांग्रेस में ये सारी गलतियां राहुल गांधी की हैं, और उनकी वजह से सब कुछ नहीं हो रहा। राहुल गांधी को तत्काल सबको सैक कर देना चाहिए, उनको पूरी कांग्रेस पार्टी में नए लोग ले आने चाहिए। मेरे हिसाब से ना परिवार ऐसे चलते हैं और ना पार्टी ऐसे चलती हैं। आप ओवरनाइट सैक नहीं कर सकते हैं, ये सब चीजें धीरे धीरे ट्रांसफर होती हैं। मैं उसका एक उदाहरण दे दूं। एक 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 जो पीयर प्रेशर कह लीजिए या पार्टी का प्रेशर कह लीजिए, वो तेलंगाना जहां बैठे वहां साफ दिखाई दिया। जो आपके रेवंत रेड्डी साहब हैं, उनको एक सीएसआर फंड के थ्रू या डेवलपमेंट ऑफ तेलंगाना के लिए जो अडानी जी ने पैसा दिया था, वो पार्टी के प्रेशर में रेवंत रेड्डी जी ने कल उसको वापस किया है। और वो मैं ये सिर्फ मानता उसमें, देखिए अगर वैसे आप सोचिए कोई गलती नहीं है। एक बिजनेसमैन हिंदुस्तान का
एक स्टेट के डेवलपमेंट के लिए अगर पैसा दे रहा है तो बड़ी मुश्किल चीज है। वो पैसा ना ले तो ये कहा जाएगा देखिए डेवलपमेंट नहीं करना चाहते हैं, पैसा ले ले तो वो कहेंगे देखा देखा वो बेईमान से क्यों पैसा लिया, उस चोर से क्यों पैसा लिया। तो ये, लेकिन राहुल मेरे हिसाब से ओनली एंड ओनली राहुल गांधी के जो एक स्टैंड लिए हुए हैं वो अडानी में जीरो टॉलरेंस का, उसकी वजह से तेलंगाना सरकार और रेवंत रेड्डी के ऊपर भी ये प्रेशर आया कि आपको ये पैसा वापस करना है, क्योंकि अगर आपको ये खड़े हुए दिखाई देना है कि आप इसके लिए लड़ना है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो जो मुझे लगता है कि अदर देन द ऑपोजिशन पार्टीज, इलेक्शन कमीशन को भी अपने को दिखाना है कि वो निष्पक्ष है और ट्रांसपेरेंट है। इलेक्शन कमीशन को आज जो कुछ 2-4-10-20% लोगों का ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अब उसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब कोई भी सरकार आएगी वो ऐसे ही मिसयूज करेगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो करते ही है मिसयूज। लेकिन इलेक्शन कमीशन को अपनी इस इमेज से बाहर निकलना है कि वो टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड है। उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो शेरो शायरी पढ़ने लगते हैं, वो कविताएं सुनाने लगते हैं, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं हो रही है। और खास करके ऐसे समय ये भी याद रखना है कि इन इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने वाले जो कमिटी है वो केवल और केवल बीजेपी के लोगों की है। वो एक मंत्री जो कोऑप्ट करते हैं प्रधानमंत्री जी चेयरमैन, मतलब ये आपसी की मिलीजुली चीजें हैं। तो उस ऐसे में मुझे लगता है कि ऑपोजिशन पार्टीज के लिए मुश्किल है। लेकिन इस बार एक चीज हुई है अजय, जो हम और आप जितना बात कर रहे हैं, थोड़ा लोगों को भी, पब्लिक को भी लग रहा है कि भाई ये सिर्फ देखिए, ये कांग्रेस हार गई इससे क्या मतलब है, कांग्रेस हारती जीतती अपने से क्या लेना देना। मतलब यह है कि हमारा आपकी जो विल थी वो ट्रांसफर नहीं हो पाई इन दैट वर्डिक्ट। अगर ये इसमें कुछ टेम्पर्ड है तो लोगों का जो जनमत है उसको आप वर्डिक्ट में नहीं ट्रांसफर कर पाए, तो ये लोगों के साथ धोखा है, ये मेरे और आपके साथ धोखा है। तो मेरी और आपके लिए वो कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी जाके लड़ेगी, ये थोड़ा वो है। हमको और आपको भी इस बात को तो रेज करना पड़ेगा। अजय जी आनंद, मैं, क्योंकि हमें जो ऑपोजिशन या जो आप कह लीजिए कि हमारे सामने जो पार्टी थी बीजेपी, वी नो दैट पार्टी वेरी वेल। हरियाणा में एक ट्रायल रन हो चुका था, वहां का डेटा था कि वहां क्या हुआ है, तो ये भी एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ऐसे ही ये लोग आगे आगे करेंगे। देयर इज नो सरप्राइज इन व्हाट हैज हैपेंड इस बार, बट मे बी उसके क्वांटम बढ़ गया है। मैं आपको 2-3 डेटा पॉइंट्स दिखाता हूं जो कि हरियाणा में भी हो चुके थे। सबसे पहला था ये जो हमारे ईवीएम की बैटरी को लेकर, आपको याद होगा ये हरियाणा से शुरू हुआ था कि 90% ईवीएम की बैटरीज कैसे आती हैं। उसका एक बड़ा ही अजीब सा एक्सप्लेनेशन दिया था अपने इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि 99% चार्ज ये मशीन दिखाती है जब 7.4 और 8 वोल्ट के बीच में बैटरी रहती है, और अगर 7.4 वोल्ट के नीचे गिरती है तब वो ठीक बैटरी दिखाती है। मतलब आज की तारीख में आनंद, हु विल बिलीव दिस? ये स्टेटमेंट, और मैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने इस पे आगे क्यों नहीं किया इस पे काम? क्योंकि ये कहीं से भी ये लॉजिकल है ही नहीं। आई मीन वी हैव माइक्रो कंट्रोलर, जो आप 1 वोल्ट छोड़िए हम माइक्रो वोल्ट्स मेजर कर लेते हैं। और अगर आपने ऐसी कोई चिप लगाई है जो इसके रेजोल्यूशन इतना खराब है, तो वो चिप लगी क्यों है वहां पे? तो ये बड़ा डाउटफुल स्टेटमेंट है। और यही बात आई मीन स्वरा भास्कर के हस्बैंड के टाइम में, जो जब ये जीत रहे थे और जब वो 99% वाली ईवीएम्स आई, उसके बाद ये हार गए। तो ये चीज इस बार भी देखने को मिली है। तो इस बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं आनंद? आपका क्या व्यू एज पॉलिटिकल पार्टीज एंड एज सिटीजन? क्या मैं आरटीआई डाल सकता हूँ कि 99% ईवीएम्स का आप मेरे को डेटा दिखाइए? आनंद, मेरे ख्याल में आरटीआई में यू विल गेट इंफॉर्मेशन इज नॉट सोल्यूशन। अंतोगत्वा पॉलिटिकल पार्टीज या इंडिविजुअल्स या
जो हमारा सामाजिक जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो इस तरह का काम में रहते हैं, उन लोगों को ये आवाज उठानी पड़ेगी। और इसका अगर कहीं कुछ हो सकता है तो वो न्यायालय ही में जाना पड़ेगा। द कोर्ट हैज टू टेक अ कॉल कि दिस इज नॉट पॉसिबल। अब दिक्कत क्या हो गई कि हमारे यहाँ की कोर्ट का जो इस समय रवैया है, वो इसको डाल देगा कि हम इसको ठीक है, वो 5 साल तक केस चलता रहेगा, तो उसकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। हमारे यहाँ अजीब अजीब तरह के, मैं 2 केसेस इसलिए आपके साथ शेयर कर लूं, लोगों को सुन के ताज्जुब होगा। 2018 अगर मैं गलत नहीं हूं, 2018 या 17 जो भी चुनाव हुआ था गुजरात का, वहां पे बीजेपी की 99 सीट आई थी, कांग्रेस की 77 आई थी, या 78 उनकी 99 थी। 22 इलेक्शन पिटीशन हुई थी, 22 इलेक्शन पिटीशन हुई थी, उसमें से 19-20 बीजेपी के अगेंस्ट थी। उस इलेक्शन पिटीशन जो उस समय हुई, वहां के हाईकोर्ट के सिटिंग जज, वहां के जज ने जजमेंट दिया जिसमें उसने बताया कि ये जो बीजेपी के मंत्री जी हैं, इनका इलेक्शन नल एंड वॉइड किया। वो इलेक्शन पिटीशन को वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से उनको स्टे मिल गया और वो मंत्री जी 5 साल तक वहां बने रहे। इस पे कोई निर्णय ही नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट। अब एक व्यक्ति जिसकी इलेक्शन पिटीशन जो हाईकोर्ट कह देता है कि ये इलेक्शन गलत हुआ है, नल एंड वॉइड उनके इलेक्शन को करता है, उस पर रोक लगा देता है सुप्रीम कोर्ट, और 5 साल का दौरान तो वो इन्फेक्चुअस हो जाती है। तो उसी तरह से इस तरह के तमाम उदाहरण है। अगर आप एक सांस में कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को गिराना गवर्नर का गैर कानूनी काम था, और वो जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वो नहीं है, उसके बाद दूसरी तरफ आप उसको मतलब चलने दे रहे हैं। तो ये जो कोर्ट को है, मुझे लगता है कि इस समय कोई भी आदमी कोई भी निर्णय और कोई भी चीज बोलने में डर रहा है। इतना डर बैठा दिया गया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम और आप जब करते हैं तो आपको जब अकेले कोई मिलता है तो कहता है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो बहुत अच्छा। हम कोई अच्छा काम क्या कर रहे हैं? हम तो वो बोल रहे हैं, हम अपनी तरफ से तो नमक पर जो है फैक्ट वही आप कह रहे हैं। भाई 99% कैसे बैटरी हो सकती है? आज की तारीख में 100 रुपए की घड़ी में जब आपके पल्स मालूम नहीं, 200-400 की घड़ी आप ले लीजिए, उसमें सब कुछ आता है इस टाइप। और आप बता रहे हैं कि आप वहां पे एक ईवीएम लगाए हुए हैं जिसमें इस तरह का वो कोई 200 साल पुरानी कोई टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं। तो ये सब आंख के सामने हो रहा है, लेकिन डर इतना बैठ गया है कि वो जरा एक मुश्किल पक्ष है। अजय जी, ये आनंद, अब मैं आता हूँ नांदेड़ के इलेक्शन पर। ये कल आपने कवर किया था, थोड़ा सा संक्षिप्त में फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए नांदेड़ में क्या हुआ। मैं जल्दी से आपको ये 2-3 स्लाइड दिखा देता हूँ जिससे डेटा दिख जाए। नांदेड़ के इलेक्शन लोकसभा और वहां के 6 असेंबली सीट्स के इकट्ठे हुए थे, और यहाँ पे जब डेटा मिला है, जब रिजल्ट्स आए हैं, तो ये बहुत चौंका देने वाले थे। ये कांग्रेस को यहाँ पे जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे, वहां पे इनको 1,59,323 वोट्स ज्यादा पड़े थे। लेकिन जब असेंबली जो उसके अंदर की 6 असेंबली सीट हैं, तो वहां पे इनको ये वोट्स नहीं पड़े। एवरेज ये था कि हर असेंबली से क्षेत्र में 26,500 वोट्स कांग्रेस को कम पड़े हैं एवरेज। और ये टेबल है जो इलेक्शन कमीशन से ये लिया हुआ है, जिसमें ये डिफरेंस दिखा रहा है कि नांदेड़ की जो लोकसभा सीट बहुत कम मार्जिन से जीती कांग्रेस ने, वो भी बिल्कुल लास्ट में आके, लेकिन जीत गए। लेकिन वही 6 जो सीट्स हैं उसके अंदर, वहां पे लोग सडनली क्या हुआ आनंद, इन्होंने अपना एकदम से विल बदल दी कि हम वोट नहीं देंगे। क्योंकि मेरे को यहाँ पे भी ये डेटा बहुत अजीब लग रहा है आनंद। जी जी, मैं अजय इसके 2 पक्ष बता दूं। एक पक्ष यह है कि वो ऐसे लास्ट में नहीं जीते, वहां पे पहले डिक्लेयर किया गया कि बीजेपी जीत गई है और बिना पोस्टल बैलेट नहीं गिने गए थे। उसके बाद जब इस व्यक्ति ने, जो अब जीते हैं कांग्रेस के कैंडिडेट चौहान साहब, इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए ये उनको टिकट मिला था। इन्होंने जब खूब हल्ला गुल्ला मचाया और वहां पे ये हुआ धरना प्रदर्शन, ये सब हो जाएगा, तब रीपोल का और तब रिकाउंटिंग की बात हुई, और रिकाउंटिंग में वो पोस्टल बैलेट भी रिकाउंट कर लिए गए और ये 1500 वोट से जीत गए। अब यहाँ पे एक और चीज समझ लें, और दर्शकों को भी समझाने के लिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूं।
जब आपके असेंबली और लोकसभा के इलेक्शन एक साथ होते हैं तो जो भी व्यक्ति वोट देने जाता है उसके क्रेडेंशियल्स बाहर चेक कर लिए जाते हैं कि भाई ये अधिकृत हैं कि नहीं है, इनके पास पहचान पत्र है कि नहीं है। और जब एक मान लिया जाता है कि हाँ ये सब कुछ ठीक है, तो उसके उसमें एक मार्क ऑफ वोट का एक वो लगा दिया जाता है, इंक लगा दी जाती है, और फिर उनसे कहा जाता है कि अंदर अब आप जाइए, द ईवीएम इज रेडी। वो अब जब आप वो अंदर जाता है तो वो अगल बगल मशीन रखी हुई है, वो एक साथ दोनों मशीन पे को दबाता है। ये जो लॉजिक जो बात हो रही है कि गलती से हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, इसकी काफी संभावना है। कोई एक दो लोग हो सकता है कि बिल्कुल पके हुए हो कि नहीं इस आदमी को नहीं देना, वो व्यक्तिगत हो सकता है, पर वो जो डिफरेंस है वो %0.5 से कम ही होना चाहिए। मतलब 100 अगर 1 लाख वोट पड़ रहे हैं तो 2-4-500 वोट इधर उधर हो सकते हैं, ये मैं मानता हूं, या 1500 वोट। लेकिन जो यहां पे डिफरेंस है 1,59,000 वोटों का, ये तो समझ से परे है। दूसरी बात यह है कि नीचे की असेंबली सीट पे 6 में से 5 सीट पे बीजेपी थी, एक उनके सहयोगी दल शिवसेना थे। 6 सीट पे एनडीए जीत जा रही है और 6 सीट पे कांग्रेस हार जा रही है। नंबर 1। एक और इंटरेस्ट, मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अंदर जाके एक और इंटरेस्टिंग पहलू है इसका अजय, इसकी थर्ड रो नहीं है, मैंने अपने उसमें थर्ड रो भी दिखाई थी। वहां पे वीबीए वंचित बहुजन अघाड़ी जो है वो भी इलेक्शन लड़ रही थी, तो वो लोकसभा भी लड़ी और 6 सीट पे भी लड़ी, और उसका कैंडिडेट लोकसभा और 6 विधानसभा में तीसरे नंबर पे था। नाउ द वोट दे गॉट इन लोकसभा और द वोट दे गॉट इन विधानसभा में केवल 3-4 हजार का फर्क है, तो ये तो एक्सेप्टेबल है। उनको 80-81 हजार वोट मिले हैं लोकसभा में, 83-84 हजार वोट मिले हैं विधानसभा में। और उसका कारण जो मुझे लगता है कि विधानसभा में 2-3-4 हजार वोट इसलिए ज्यादा मिले हैं क्योंकि 6 कैंडिडेट्स की पर्सनल अपील हो सकती है और उनको वो एक कारण हो सकता है। तो वहां पे वेरिएशन अगर 4-5% के अंदर है तो यहां पे वेरिएशन इतना ज्यादा कैसे है? और ये कहीं ना कहीं कुछ तो घपला हुआ है। मैंने कल भी एक जिक्र किया था, मैं कहीं तो फिर बता दूं, आपने चोरी किया, पकड़े नहीं गए हैं। ये तो पता है कि ये आप जो टी शर्ट पहने हैं ये है मेरी टी शर्ट, ये लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं कि अजय ने ये कब चोरी, यहां लखनऊ आए थे, इन्होंने कब चुराया ये मुझे नहीं पता है। तो दैट इज दी थिंग हैपनिंग। वोट की चोरी हुई है, कैसे हुई है विच वी कैन नॉट डिसाइफर। और एक और बात, लोकसभा में तो सर्वशक्तिमान नॉन बायोलॉजिकल विश्वगुरु थे, तो क्या विश्वगुरु की चमक कम हो गई है? क्या वो लोग विश्वगुरु को नहीं चाहते हैं और नीचे वाले गुरुओं को चाहते हैं? मतलब ये भी अजीब सा है। मैं फिर भी इनके पास एक लॉजिक रहती है कि साहब मोदी जी तो इतनी प्रसिद्धि है कि मोदी जी के लिए लोग कुर्बान हो जा रहे थे, नीचे वाले के लिए छोड़ दिए थे। मोदी जी के लिए कुर्बान नहीं हुए, नीचे वालों के लिए कुर्बान हुए। तो इसका मतलब कुछ जिसको कहते हैं ना, देयर इज सम हैंकी पैंकी। व्हाट दैट हैंकी पैंकी इज, वी आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर नॉट एबल टू रीड, वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर। और अंदाज, अभी जो हम लोग जो भी बात करेंगे वो अंदाज से करेंगे, उसका कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं है। लेट अस वेट, मेरे ख्याल में 4-6-10 दिन में उसका कोई कॉन्क्रीट वो भी आ जाएगा। जैसे आपने कहा, वोट के पड़ने के बाद, जब मतलब पोलिंग खत्म होने के बाद इलेक्शन वोट बढ़ जाते हैं, जबकि ईवीएम में तो आपको उसी पल पता लग जाता है कितने वोट हैं, विच इज कनेक्टेड विद द मेन वो। एक दूसरा ये है कि मतलब मैं ये बातें इसलिए रिपीट कर दे रहा हूं कि ये सारा कुछ जो होता है वो बीजेपी रूल्ड स्टेट में होता है। ये सारा कुछ जो आपने, जैसा आपने कहा कि इसमें एडवांटेज बीजेपी होती है, तो ये बातें तो कहीं ना कहीं कुछ है, लेकिन कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है और कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो लेट अस वेट, पता तो लग ही जाएगा। चोरी होती है तो कहीं ना कहीं आगे पीछे चोर का कुछ ना कुछ तो पता लगता ही। अजय। आनंद, लास्ट में मैं तीसरे मुद्दे पर आऊंगा, जो अगेन इट्स अ रिपीट ऑफ हरियाणा, दी वोट हाइक मैजिक। जैसे आपने कहा, वोटिंग बंद होने के बाद भी रात तक, अगले दिन तक वोटिंग परसेंटेज बढ़ती रहती है। इसको कई पार्टीज ने उठाया है। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए, ये कंप्यूट किया है, झारखंड में ये हाई 1.4% था, यानी कि 5 या 6 बजे के बाद, और फाइनल जो रिजल्ट आए थे उसमें ये मार्जिन थी।
महाराष्ट्र में ये हाइक आज तक का सबसे ज्यादा है आनंद। हरियाणा में आई थिंक 6.3 या 6.8% बढ़े थे, यहाँ पे 7.83% ये बढ़े हैं। और डिटेल मैंने ये राइट हैंड साइड पर दी है, किसी को देखना है कि किस समय कितना हाइक किया अनाउंस किया। तो ये चीज हमने हरियाणा में भी देखी थी और यही यहाँ महाराष्ट्र में हुई। झारखंड में हो नहीं पाई, करना भी चाहते थे तो नहीं हो पाई वो, क्योंकि आप चाहे पुलिस कमिश्नर हटा दीजिए, डीजी हटा दीजिए, लेकिन नीचे की मशीनरी वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती है। उनकी लॉयल्टी स्टेट से होती है, उनको नहीं फर्क पड़ता कि कमिश्नर हटा दिया और किसको हटा दिया। तो वहां पे ये गेम नहीं चला। तो ये वोट परसेंटेज हाई ये लास्ट टाइम भी हुआ, अगेन इट हैज हैपेंड। एक तो आपका इस पे क्या विचार है, एंड व्हाई इज इन अगेन द ऑपोजिशन पार्टीज टेकिंग इट अप सीरियसली? ये अगेन वही प्रश्न वापस आ जाता है आनंद। नहीं देखो अजय, ये बिल्कुल वो है, अगर तुमने इलेक्शन प्रक्रिया को व्यक्तिगत रूप से क्लोजली वॉच किया हो तो पहले जब बैलेट से भी पेपर पढ़ते, वोट पढ़ते थे, तो एक ही चीज समझ में आती थी। जब बैलेट पढ़ना 5 बजे बंद हो गए या 4:30 पौने 5 बजे बंद हो गए, तो जहां के वो जो बाहुबली कह लीजिए या जिसका जहां दादागिरी चलती थी या जिसका लोकल कुछ मैनेज हो गया था, उस जगह पे वोट पढ़ने के बाद फिर लोग जाके जिसको कहते हैं छापते थे वोट। तो मान लीजिए 5 बजे तक 4000 वोट पड़े हैं, उसके बाद हमने छाप के 40 वोट और डाल दिए। वो होता था, ये सबको पता है जो भी इलेक्शन प्रक्रिया में है। ये कुछ उसी तरह की चीज हो रही है। ईवीएम जब क्लोज हो जा रहा है, उसके बाद ये 7.63% का जो राइज है, ये राइज वहां पे साफ इंडिकेट कर रहा है कि उसके बाद ईवीएम में वोट डाले जा रहे हैं। अब ये कैसे हो रहा है, ये हम लोग के पास इसका आंसर अभी नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले से प्रोग्रामिंग है, मैं उसको नहीं मानता हूं। लेकिन अगर अजय, फॉर द पर्पज ऑफ थ्योरेटिकली, अगर आप सब लोग निकल जाइए और अगर ईवीएम को वहां से, भाई क्या है, कंट्रोल यूनिट पे जो पोलिंग अफसर है उसको एक दबाना होता है कि वोट डालिए, तो वो यहां से दबाता चले, आप वहां से करते चलिए। तो अभी वो थोड़ी देख रहा है कि ये राधेश्याम कर रहे हैं कि मोहन कुमार कर रहे हैं या जयप्रकाश सिंह आनंद। वो तो यहां से जैसे ही वो उसको रिलीज करता जा रहा है, वहां वो पढ़ता जा रहा है। तो वो मुझे तो साफ साफ ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं कोई ऐसा सिस्टम इजाद किया गया है जिसमें इलेक्शन के बाद, मतलब पोलिंग खत्म होने के बाद फिर वो ईवीएम को, कैसे ईवीएम चलता है इसका आंसर फिर से मेरे पास नहीं है। लेकिन 7.63% का अगर राइज है तो गवर्नमेंट नीड्स, आई मीन द इलेक्शन कमीशन नीड्स एन एक्सप्लेनेशन। वो दे या ना दे, वो हो सकता है सक्सेसफुली ये माने कि ये तो मैनिपुलेट कर लेगा उसको, लेकिन लोगों के मन में ये शंका हरदम रहेगी कि ये ठीक नहीं था। आनंद, लास्ट क्वेश्चन मेरा, why is in political parties insisting for a counting of the वीवीपैट पे जो स्लिप्स हैं, एक रैंडम चेक जहां पे आपको है, आप जाइए वहां के भाई रैंडमली आप कर लो, 1 लाख बूथ्स में कर लो, 10,000 में कर लो। Why are they silent कि वीवीपैट में भी गिनती के लिए ये प्रेस नहीं कर रहे हैं? आनंद, उसका एक ही कारण है, एक पोलिंग बूथ के एक वीवीपैट को गिनती कराने के लिए जो फीस रखी गई है वो 47,000 रुपया है। ऑन एन एवरेज अगर 300 बूथ हैं तो करीब 1.5 करोड़ रुपया आपको जमा करना होगा। 1.5 करोड़ रुपया। ये उसी तरह का है कि अजय प्रकाश जी, आपका ट्रेन, आप हवाई जहाज से जा रहे थे, खाना पसंद नहीं आया है, तो पहले 50,000 रुपया जमा कर दीजिए, फिर हम चेक करेंगे कि खाना ठीक था कि नहीं था। तो अजय प्रकाश जी कहेंगे यार तुम खाना अपने खरीद ले जाओ। किसकी औकात है कि वो 1.5 करोड़ रुपया उसको रिपोल कराए? वो द वेरी पर्पस ऑफ काउंटिंग वीवीपैट इज डिफीटेड एज सून एज यू पुट इट 47,000। वो हालांकि उसका कैविएट ये कहते हैं नहीं, अगर वो एक भी गलत हुआ तो पैसा वापस हो जाएगा। अरे पहले जेब में उतना पैसा होगा तब तो वो वापस होगा। करेक्ट। तो ये आपने उसको ऐसा बना दिया है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो क्यों नहीं हो रहा है, जैसे आप पूछ रहे हैं। इवन बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? बीजेपी जहां हारी वहां पे बीजेपी भी तो कर सकती है, नहीं कर रही है। हालांकि बीजेपी के पास इतना पैसा है कि वो ये कर सकती है। तो ये
बेसिकली आपने उस स्कीमी को ऐसा बना दिया गया है कि कोई वीवीपैट की गिनती की बात ही नहीं कर सकता है। जी जी। चलिए आनंद, आई थिंक आईज विल बी ऑन द ऑपोजिशन फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अजय अजय मैं भूल 47,000 और प्लस जीएसटी है, वो कुछ 18% लेके वो 55,000 हो जाता है। राइट राइट। ठीक है आनंद, थैंक यू सो मच। ऑपोजिशन के बारे में बॉल चली गई है, वील ऑल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एज यूजुअल। नमस्कार। थैंक यू अजय, थैंक यू।